नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में एक ऐसे रक्षा संगठन बनाने की ओर संकेत किया है जिसे विशेषज्ञ इस्लामिक नाटो या मुस्लिम नाटो कह रहे हैं। अगर ये रक्षा संगठन बनता है तो पूरे एशिया की भू राजनीति को बदल सकता है और भारत के लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। समझते हैं गरिमा मैडम से। जी देखिए, पूरा मामला समझने से पहले हमें समझना होगा कि नेटो क्या है और पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच वो रक्षा समझौता क्या है जो आगे चलकर इस्लामिक नेटो में परिवर्तित होने जा रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि नेटो क्या है। तो यह एक रक्षा संगठन है जो उत्तरी अमेरिका और जो यूरोप के देश है उनके बीच हुआ है। इसकी स्थापना 1949 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई है और इसका एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 5। इसमें कलेक्टिव डिफेंस का क्लॉज है या सामूहिक रक्षा का सिद्धांत है। इसके अनुसार अगर कोई देश इन नेटो कंट्री में से किसी भी एक देश पर हमला करता है तो वो सभी देशों पर हमला माना जाएगा और सभी देश उस पीड़ित देश की मदद के लिए आ सकते हैं और इवन सैन्य कार्यवाही में भी शामिल हो सकते हैं। अब समझते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का रक्षा समझौता क्या है और इसे इस्लामिक नेटो क्यों कहा जा रहा है। तो देखिए, मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक रक्षा समझौता साइन होता है और इस रक्षा समझौते में नेटो जैसा कलेक्टिव डिफेंस का क्लॉज भी है। मतलब अगर कोई देश सऊदी अरब पे या पाकिस्तान पे हमला करता है तो उसे इन दोनों पे हमला माना जाएगा और दूसरा देश पहले देश की मदद के लिए आ जाएगा। तो ये एक सामान्य सहयोग समझौता नहीं है बल्कि एक पूर्ण रक्षा संगठन है। अब क्या है, जैसा कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि इसमें तुर्की और कतर जैसे देश भी शामिल होने जा रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो 4 मजबूत इस्लामिक देशों का संगठन बन जाएगा और इसमें भविष्य में और देश भी शामिल हो सकते हैं। तो इसे कहा जा रहा है विशेषज्ञों के द्वारा कि ये इस्लामिक नेटो बनने जा रहा है या मुस्लिम नेटो बनने जा रहा है। अब है कि ये संगठन कितना मजबूत होगा। तो देखिए, जो सऊदी अरब है या कतर है वो तेल गैस के लिए बहुत फेमस है। वहाँ पे तेल गैस के भंडार हैं जिसकी वजह से उनके पास अथाह पैसा है, तो फाइनेंशियल सपोर्ट वहाँ से मिलेगा। अगर टर्की की बात करें तो टर्की में दुनिया की बेहतरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है। यहाँ तक कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उस टाइम पे पाकिस्तान को रियल टाइम जो इंटेलिजेंस थी या ड्रोन टेक्नोलॉजी थी वो टर्की के द्वारा ही प्रोवाइड की जा रही थी। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो परमाणु हथियार संपन्न पावर है और मिसाइल टेक्नोलॉजी भी काफी अच्छी है। तो एक मजबूत संगठन यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है भारत के पड़ोस में। अब है कि देखिए, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। तो देखिए, जो नया सा समीकरण बन रहा है ये भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और वेस्ट एशिया में अगर पावर बैलेंस चेंज होता है तो साउथ एशिया पे उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा और इससे भारत की जो क्षेत्रीय भू राजनीति है उस पर गहरा प्रभाव पड़ेगा और भारत के लिए एक चुनौती उत्पन्न हो जाएगी। जी। तो आप लोगों की इसमें क्या राय है? क्या भारत को भी इजराइल जैसे देशों के साथ रक्षा संगठन को और मजबूत करना चाहिए या भारत को अपनी जो रक्षा तकनीक है उसे और उन्नत बनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।